सभी को नमस्ते मेरा। आज हम गुप्तान शर्मा की बुक में से समाजशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने समाजशास्त्र की अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र का एनालिसिस और अध्ययन करवाया था। और समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र और विषय वस्तु दोनों में बहुत अंतर है। जो विषय क्षेत्र जो पिछली बार हम पढ़ चुके हैं वह एक सीमा को निर्धारित करता है कि समाजशास्त्र का सिर्फ इसी सीमा के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा, किंतु विषय वस्तु के अंतर्गत विभिन्न विषय सामग्री का उल्लेख किया गया है। तो इसके अंतर्गत हम कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों की विषय वस्तु का एनालिसिस करेंगे। सर्वप्रथम हम इंकल्स के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। तो इंकल्स ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु बताई है वह 3 भागों में बताई है। तो सर्वप्रथम है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। तो इंकल्स का मत है कि समाजशास्त्र को समाज के किसी एक अंग का अध्ययन न कर संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए। अर्थात इसके विश्लेषण की इकाई क्या है? संपूर्ण समाज होना चाहिए। अर्थात ये कि जो समाज है वो विभिन्न इकाइयों से बना हुआ, विभिन्न अंगों से बना हुआ है और सभी अंग एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है, पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं। अतः हमें संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए, किसी भी पक्ष को छोड़ना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट इंकल्स ने जो विषय वस्तु बताई है समाजशास्त्र संस्थाओं के अध्ययन के रूप में। तो संस्था का मतलब ये होता है नियम और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था। तो जिन भी अवधारणाओं में नियम और कार्यप्रणाली की व्यवस्था देखने को मिलती है उसे हम संस्था बोलते हैं। जैसे परिवार भी नियमों की व्यवस्थाओं से चलता है, उसको संस्था बोलते हैं। विवाह भी नियमों की संरचना है, इसलिए इसको संस्था बोला जाता है। फिर बाद में राजनीतिक संस्थाएं आई। राजनीतिक संस्थाओं में भी कार्य नियमों कार्यप्रणाली के तहत होता है, तो उन्हें भी हम संस्थाएं बोलते हैं। वैसे धार्मिक संस्थाएं होगी, आर्थिक संस्थाएं हो गई। तो ये सभी संस्थाएं हैं, इन सभी का अध्ययन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो इंकल्स ने जो बताया समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तो जो सामाजिक संबंध है उसका भी अध्ययन होना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि समाज संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है, उसी प्रकार संस्थाएं सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। तो वही कि समाज के संस्थाओं से बना हुआ है और उसकी जटिल व्यवस्था है। तो जो एक संस्था बनती है वो सामाजिक संबंधों से बनती है। जैसे परिवार भी क्या सामाजिक संबंधों का जाल है, जिसमें माता पिता, पुत्र पुत्री, दादा दादी, पोते पोती ये सब पाए जाते हैं, इनमें संबंध पाए जाते हैं। वैसे नातेदारी व्यवस्था है वो भी सामाजिक संबंधों का जाल ही है। विभिन्न वैवाहिक और रक्त संबंध पाए जाते हैं नातेदारी में। तो ये है कि जो सामाजिक संबंध है उसका भी अध्ययन होना चाहिए समाजशास्त्र में। तो इंकलेस ने यही बताया है। अगर हम इंकलेस के नीचे से मतलब छोटी इकाई से ऊपरी इकाई तक हम जाते हैं तो इसकी विषय वस्तु और स्पष्ट हो जाती है कि जो सामाजिक संबंध है वो सबसे निचली इकाई है। सामाजिक संबंधों से ही फिर क्या होता है, संस्थाओं का निर्माण होता है, जो उन्होंने दूसरी विषय वस्तु बताई समाज की। और संस्थाओं से फिर क्या समाज का निर्माण होता है, जो उन्होंने फर्स्ट उसकी समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताई है। नेक्स्ट प्रमुख समाजशास्त्री है दुर्खेम। तो दुर्खेम के अनुसार उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया है। तो जो अगर दुर्खेम जो सामाजिक तथ्य जिसको उनकी जो मतलब सिद्धांत कह सकते हैं या उनका एक अवधारणा भी बोल सकते हैं। तो सामाजिक तथ्य के अंतर्गत उन्होंने विभिन्न अवधारणाओं को शामिल किया है। जैसे हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी पारिभाषिक शब्द जिसकी एक परिभाषा निकले और उसका वर्णन हो सके उसे ही सामाजिक तथ्य दुर्खेम ने कहा है। जैसे विवाह की परिभाषा निकल सकती है, उसका भी वर्णन हो सकता है, वह भी सामाजिक तथ्य है। परिवार है, उसकी भी परिभाषा हो सकती है, उसका भी वर्णन हो सकता है, वह भी सामाजिक तथ्य है। नातेदारी भी सामाजिक तथ्य है। ऐसे बहुत सारे सामाजिक तथ्य हैं। वैसे दुर्खेम ने जो कुछ सामाजिक तथ्य बताए, जैसे श्रम विभाजन बताएं, आत्महत्या बताएं, इन्होंने धर्म का समाजशास्त्र बताएं, सामूहिक प्रतिनिधान इन्होंने बताया। तो ये सब सामाजिक तथ्य ही हैं। तो दुर्खेम के अनुसार सामाजिक तथ्य के अंतर्गत क्या क्या विषय वस्तु उन्होंने शामिल की है। तो पहली जो उन्होंने शामिल की है सामाजिक स्वरूप शास्त्र के रूप में।
तो सामाजिक जो स्वरूप शास्त्र है उसके अंतर्गत उन्होंने क्या लिया है, एक एरिया लिया है। एक कोई भी एरिया है जो जिसके अंतर्गत भौगोलिक कारक होंगे तो वो भी समाज को प्रभावित करते हैं। वहीं जनसंख्या का जो वितरण होता है उस क्षेत्र में उसका भी अध्ययन होना चाहिए कि कैसा जनसंख्या का कितना आकार, उसका घनत्व, कितना वितरण है। तो ये सामाजिक स्वरूप शास्त्र को निर्धारित करते हैं और इनका अध्ययन भी समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने दूसरा सामग्री बताई सामाजिक शरीर शास्त्र के अंतर्गत। तो सामाजिक शरीर शास्त्र के अंतर्गत उन्होंने क्या बोला है कि जो समाज का जो शरीर है वह किन अंगों से निर्मित होता है उनका अध्ययन होना चाहिए। जैसे कि समाज का अगर हम निर्माण देखें तो धर्म से भी होता है, नीति से भी होता है, भाषा से भी होता है, कानून से भी होता है, परिवार से भी होता है। तो इन सब का अध्ययन किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने बताया सामान्य समाजशास्त्र। तो सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि ऐसे कुछ मूल्य होते हैं जो सामाजिक जीवन को क्या स्थिर व निरंतर बनाए रखते हैं, तो उनका अध्ययन होना चाहिए। और चूँकि ये जनरल मतलब कॉमन ये सभी समाजों में पाए जाते हैं ऐसे वैल्यूज़, और इन्हीं नियमों और इन्हीं मूल्यों के तहत ही धर्म हो गया, परिवार हो गया या कानून हो गया है, उसके अकॉर्डिंग ही उनमें नियम बनाए जाते हैं। तो ये सामान्य शास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन होना चाहिए। तो दुर्खिम ने 3 समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बताया 3 रूपों में, एक सामाजिक स्वरूप शास्त्र के रूप में, सामाजिक शरीर शास्त्र के रूप में, सामान्य समाजशास्त्र के रूप में। अब हम देखते हैं डेविस के विचार के अनुसार। तो किंग्सले डेविस ने भी समाजशास्त्र की कुछ विषय वस्तुओं को बताया है। तो प्रथम रूप में उन्होंने सामाजिक संरचना के अध्ययन पर जोर दिया है, यानी जो समाज की जो सामाजिक संरचना है उसका अध्ययन होना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया कि जो संस्थाएं हैं वो काफ़ी लंबे समय तक स्थिर रहती है, अतः वो समाज की संरचना का निर्माण करती है, तो उनका अध्ययन होना चाहिए। फिर सामाजिक कार्य। तो सामाजिक कार्य मतलब जो समाज की संस्थाएं हो गए, उनके जो विभिन्न अंग हो गए, तो वो क्या कार्य करते हैं और उन कार्यों में क्या आंतरिक संबंध होता है, तो उसका अध्ययन होना चाहिए। क्योंकि सभी संस्थाएं एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से जुड़ी हुई रहती है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन होना चाहिए। सामाजिक अंतःक्रिया से उनका मतलब ये है कि जो भी समाज में संबंध होते हैं तो उनके बीच क्या इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन जो होता है उसके अंतर्गत कुछ प्रोसेस भी चलती है, मतलब सामाजिक प्रक्रियाएं भी संचालित होती है। जैसे सहयोग की प्रक्रिया संचालित होती है, उन संबंधों में संघर्ष भी देखने को मिलता है, प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है। तो उनमें किन प्रतीकों का यूज़ किया जाता है, या सहयोग की भावना के थ्रू कभी समारोह का आयोजन होता है, अनुष्ठान का कैसे व्यवहार होते हैं, तो इन सब का अध्ययन होना चाहिए। फिर व्यक्ति और उसका समाज का अध्ययन होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत ये है कि चूँकि मानव व्यक्ति तो क्या समाज की उपज है, तो जब समाज जैसा रहता है व्यक्ति का जो निर्माण होता है वह भी वैसा ही होता है, और किस प्रकार से वह समाज उसका उपयोग करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनका भी अध्ययन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन। चूँकि समाज गतिशील है, निरंतर उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो कौन से ऐसे कारक है जो उसमें परिवर्तन ला रहे हैं या उसको प्रभावित कर रहे हैं, या उसकी गति को धीमा कर रहे हैं या उसकी गति को तेज कर रहे हैं, तो इन सब का अध्ययन होना चाहिए। तो किंग्सले डेविस ने निम्न समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताई है। पहली सामाजिक संरचना बताई है, सामाजिक कार्य बताए हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्ति और उसका समाज, और सामाजिक परिवर्तन। 5 विषय मतलब 5 स्वरूपों में या बोल सकते हैं कि भागों में उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बांटा है। फिर जो नेक्स्ट है मैकआइवर पेज, उन्होंने तो यही बोला है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, अतः समाजशास्त्र के अध्ययन में केवल मुख्य विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख समाजशास्त्री है जिन्होंने समाज की विषय वस्तु का अध्ययन किया है। इसके अलावा जो समाजशास्त्र के जो जनक अगस्त कॉम्ट है, उन्होंने भी समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु को इतना स्पष्ट नहीं किया था, फिर भी उन्होंने यह बताया था कि जो समाज है वो 2 भागों में डिवाइड है। एक सामाजिक स्थैतिक बताई थी समाज का उन्होंने रूप, और सामाजिक गतिकी के रूप में बताया था। तो सामाजिक जो स्थैतिक का मतलब वो संस्थाएं होती है जो समाज की संरचना को बताते हैं, जैसे वही परिवार हो गया, राज्य हो गया, आर्थिक संस्था हो गई। तो जो विभिन्न संस्थाएं होती हैं वो समाज की स्थैतिक रूप होता है, समाज की संरचना को निर्धारित करते हैं। वहीं सामाजिक गतिकी
तो सामाजिक गतिकी का मतलब उन्होंने ये बताया कि जो समाज की जो भी संस्थाएं होती है या जो विभिन्न अंग होते हैं, तो अगर किसी एक इकाई में भी कुछ चेंजेस होता है तो वो दूसरी इकाई को भी प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक गतिकी के अंतर्गत जो अगस्त कॉम्टे सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन पर जोर देते हैं। तो यही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। और चूँकि इसमें सामाजिक मतलब शास्त्रीय विषय वस्तु का अध्ययन मतलब बताया गया है इस बुक में, और विभिन्न विषय सामग्री और जुड़ती जा रही है, जिसमें उत्तर शैशनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, प्रौद्योगिकी जो भी समाज को प्रभावित कर रही है, अतः इनका भी अध्ययन होना चाहिए। धन्यवाद सभी को।